अक्रूर जी, मैं एक यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूँ और उसमें अपने दोनों भांजों को बुलाना चाहता हूँ। मैंने बड़ा बैर किया है अपने दोनों भांजों से, लेकिन अब मैं उस बैर को त्यागना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम उन दोनों को लेने के लिए वृंदावन चले जाओ। अक्रूर जी तो जानते थे कि इस दुष्ट के मन में दया, ये जरूर कोई न कोई राजनीति खेल रहा है उनको बुलाने के लिए। ये इसकी अवश्य कोई न कोई ये चाल है। पर राजा था, कंस राजा था, उसकी माननी पड़ेगी। अक्रूर जी महाराज आज चल दिए। कृष्ण बलराम को लेने के लिए मार्ग में विचार करते जा रहे हैं। मैं कैसा अभागा हूँ जो आज कृष्ण बलराम को इस मृत्यु के मुख में लेने के लिए जा रहा है। कंस ने भेजा निमंत्रण यज्ञ करवाने के लिए, यज्ञ का कोरा बहाना प्राण हरने के लिए। यज्ञ का तो केवल एक बहाना था, प्राण लेना चाहता था कंस। धीरे धीरे अक्रूर जी उस ब्रज मंडल में पहुंचते हैं जहाँ की मिट्टी भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। उस ब्रज में पहुंचते हैं और जैसे ही वहां पहुंचे, नंद बाबा ने राजोचित सत्कार किया और काफी देर तक बातें हुई। बातों ही बातों में अक्रूर जी ने बताया कि हे नंदराय जी, मुझे कंस ने भेजा है, मुझे कंस ने भेजा है। मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा का धीरज टूट गया कि वो दुराचारी कंस, अत्याचारी कंस, उसके मन में मेरे पुत्र के लिए प्रेम, ये जरूर कोई छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है। लेकिन राजा है, आदेश मानना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात धीरे धीरे मैया यशोदा तक पहुंची, मैया यशोदा का तो मानो हृदय फट गया। मैया यशोदा कहती है, हे अक्रूर, तू तो मेरे लिए क्रूर बनकर के आ गया। तू मेरे पुत्र को, कृष्ण को ले जाने के लिए आया है, मेरे बलराम को ले जाने के लिए आया है। तुझे पता नहीं कि मेरा पुत्र एक पल के लिए भी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा? मैं अपने कृष्ण को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं कर सकती। मैया आंसू बहाती रही, आंगन के एक कोने में जाकर के बैठ गई कि मेरा कृष्ण मुझसे दूर नहीं हो सकता, मैं कृष्ण के बिना नहीं जी सकती। ये बात पूरे ब्रज मंडल में हवा की तरह फैल गई कि कल हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके चले जाएंगे, कल हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा। जो सखा जिनका कृष्ण के अलावा कोई नहीं था, वो कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं थे। जब से जन्म लिया कृष्ण मिला और कृष्ण से इतना प्रेम हुआ कि अपने माता पिता तक को भी भुला दिया। कृष्ण ही सर्वस्व है और आज वही कृष्ण हमें अनाथ करके छोड़ करके चला जाएगा। ये बात किसी भी ब्रजवासी को अच्छी नहीं लगी, सब बड़े ही दुखी हुए। चारों तरफ ये बात हवा की तरह फैल गई। जैसे ही शाम को सायंकालीन बेला में मेरे प्रभु गौ चारण करके वापस आए, मैया को पूरे महल में पुकारते हैं। आज पूरा ब्रज एकदम शांत पड़ा है, पूरा वृंदावन एकदम शांत पड़ा है। मानो वृक्ष भी वहां के कुछ कहना चाहते हो, कृष्ण हमें छोड़कर मत जाओ। वहां की मिट्टी भी कृष्ण प्रेम के लिए रो रही हो। और आज
पूरे ब्रज में ऐसा सन्नाटा छाया है, जहाँ पर हर समय गोपियों की खिलखिलाहट, इधर कन्हैया की खिलखिलाहट, कहीं बंसी की ध्वनि, कहीं कुछ, इतनी पावन पावन लीलाएं होती रहती जिस मिट्टी पर। आज बिल्कुल शांत है। कन्हैया ने जैसे ही भवन में प्रवेश किया, मैया को आवाज लगाते हैं, मैया, अरे ओ मैया, कहाँ है तू? और दिन यशोदा मैया दरवाजे पर ही अपने कन्हुआ का इंतजार करते हुए खड़ी रहती थी। मेरा कन्हुआ कब आएगा, बड़ी देर हो गई, कब आएगा, कब आएगा। आज मैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे घर में आवाज लगाते हैं, मैया, और मैया कहाँ है तू? जब देखा आंगन में पहुंचे तो आंगन से बड़ी ही जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मैया की आवाज सुनी, अरे ये तो मेरी मैया रो रही है। आज पहली बार मैंने अपनी मैया को ऐसे रोते देखा है। दौड़ कर गए, मैया क्या बात है, तू इतनी अधीर है, क्या कारण है तेरे इस प्रकार रोने का? तू अपने कृष्ण के सामने अपने कन्हैया के होते हुए कन्हैया की मैया यशोदा इस प्रकार रोए? ऐसा नहीं हो सकता, क्या बात है मैया? कन्हैया ने हृदय से लगा लिया मैया को। मेरे होने से क्या मतलब है मैया, जब मेरी मैया यशोदा मेरे सामने इस प्रकार बिलक बिलक कर रोए? क्या बात है? मैया ने कहा, मेरे लाल, तू कल मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं कैसे रहूंगी? तू मेरा प्राण है कन्हैया, तू मेरा सर्वस्व है। मैंने तेरे बिना जीना सीखा ही नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी कृष्ण के बिना जीऊंगी भी। तू मुझे छोड़ करके मत जा मेरे लाल, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। मैया को बहुत प्रकार से समझाते हैं कन्हैया, मैया तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता, और फिर ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, शीघ्र लौट कर आऊंगा। मैया ने आज भोजन भी नहीं किया। कन्हैया बड़ी ही आग्रह से मैया को एक दो ग्रास खिलाते हैं भोजन के। मैया भोजन नहीं करती, और दिन कन्हैया को लोरी गा गा करके सुलाती थी मैया। आज मैया बड़ी दूर दूर रह रही है कन्हैया से कि कल मेरा कान्हा मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया कहते हैं, माँ, क्या तू आज मुझे लोरी गाकर नहीं सुलाएगी? तेरा तो प्रतिदिन का नियम था। मैया के नेत्रों से झरझर आंसू बरसने लगे, मन ही मन विचार करने लगी, मेरे लाल, तुझे कल से कौन इस प्रकार सुलाएगा? और आज कन्हैया ने मैया को अपने बगल में लेटाया और मैया से कहा, मैया, आज मुझे तू ऐसा ही समझ ले कि तेरा कृष्ण तुझे छोड़ करके जा रहा है। आज मैं अंतिम बार अपनी मैया यशोदा के मुख से लोरी सुनना चाहता हूँ। आज मुझे पुनः तू लोरी गा गा करके सुला दे माँ। मैया यशोदा का कलेजा फटने लग रहा है, लेकिन फिर भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैया कन्हैया को लोरी गा गा करके सुलाती है। छगन मगन मेरे लाल को आजारी आजारी निदिया लोरी गा गा करके सुला रही है मैया कन्हैया को। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया, मेरे सुंदर श्याम के पलकान भी
कन्हैया को सुलाया। जब तक पूजा पाठ से इतना दियो मोहिला, सो जा कन्हैया लाड ले, मैया रही है सुना, मैया रही है सुना, मैया रही है सुना। आजा रे निंदिया लाल को, मैया रही है पुना, चले मगन मेरे काल को, आजा 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 आजा। मैया ने कन्हैया को सुलाया और उसके बाद जैसे ही प्रातःकाल हुआ, अखूर जी ने रथ तैयार कर लिया जाने के लिए। ये बात पूरे ब्रज में हवा की तरह फैल गई। मधुमंगल ने जाकर के गाय के खिरक में गायों से कह दिया कि आज तुम्हारा कृष्ण तुम्हें छोड़ करके जा रहा है, आज तुम्हारा गोपाल तुम्हें छोड़ करके जा रहा है। जैसे ही गायों ने सुना, अपने अपने बंधन तोड़ दिए, अपने अपने बंधन तोड़ करके पहुंच गई नंद भवन के दरवाजे पर और वहां जाकर के बैठ गई सभी और नेत्रों से झरझर आंसू बरसाने लगी। हे गोपाल, आपके बिना